मुकद्दस का महीना जो है, इस माह मुकद्दस के महीने में भी लोगों को काफी मुश्किलों का सामना जो करना पड़ता है। बहरहाल मेरे साथ बात करने के लिए मौजूद है असिस्टेंट डायरेक्टर डिपार्टमेंट ऑफ फूड मिस्टर अहमद बाबा साहब मेरे साथ मौजूद है। सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया आपका कीमती टाइम देने के लिए। शुक्रिया सर। लोग बहुत ज्यादा शिकायत कर रहे हैं, खासतौर पर बादल लोग जो अवाम ये शिकायत कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं महंगाई जो है वो अरूज पे है और चिकन का रेट जो है वो 160 के करीब है, सब्जी में भी महंगाई जो है मिलने को मिल रही है। आपकी तरफ से कैसे इकदाम रहेंगे सर इस पे? हमारे ये इकदाम रहते हैं कि हमारी जो भी मार्केट चेकिंग टीम्स है, वो सारी टीम जहाँ जहाँ भी हमें शिकायत मिलती है, वो सब्जी के मुतालिक हो या फ्रूट्स के मुतालिक या अक्सर मटन और चिकन के मुतालिक हमें ये शिकायत मिलती है, तो हमारी टीम जहाँ भी कंप्लेंट्स आती है वहाँ ये जो इंस्पेक्शन है वो करते हैं। और जो हमारी रोजमर्रा डेली इंस्पेक्शन होती है, वो जो हमारी एनफोर्समेंट टीम्स होती है वो भी रोज इंस्पेक्शंस करती हैं। इसके बावजूद खाली हमारा डिपार्टमेंट ही नहीं बल्कि बाकी डिपार्टमेंट्स भी, जिसमें रेवेन्यू है, पुलिस है, लीगल मेट्रोलॉजी है, या हमारे साथ बाकी जो भी डिपार्टमेंट्स इसके साथ मुंसलिक हैं, फूड सेफ्टी है, तो हम कंटिन्यूअसली अपनी ड्राइव्स करते हैं जहां जहां भी हमें लगता है और जिस जिस आइटम में भी लगता है कि रेट्स बहुत ज्यादा हो रही हैं। जी सर, बहुत सारी जगहों से ये भी शिकायतें हमें महसूस हो रही है कि जब हम दुकानदार हजरात के पास जाते हैं, दुकानदार हजरात का ये कहना है कि 150 के करीब हमें चिकन जो है वो हम खरीदते हैं और 160 के करीब हम चिकन बेचते हैं और खाली वेरिएशन जो किलो में रहती है 1 केजी में 10 किलो वेरिएशन रहती है। और दुकानदार हजरात का ये कहना है कि कंसर्न डिपार्टमेंट की अगर हम बात करें, गवर्नमेंट की बात करेंगे, गवर्नमेंट क्यों नहीं रेट डालती है चिकन फार्म्स पे या फिर डीलर्स पे, वो सीधे आते हैं, जो रिटेलर होते हैं उनके पास आती है और इवन अगर वो 150 में चिकन का किलो खरीदते हैं और 160 का बेचते हैं तो उनका शायद वहाँ पे कसूर नहीं है। उनका क्या कहना है सर? नहीं, जो हम चिकन वालों का इंस्पेक्शन करते हैं, जहाँ पे हमें बिल्स नहीं मिलती है वहां पे कार्रवाई होती है कि जुबानी उसने कुछ रेट बोली है, वहां से फिर उन्होंने भेजा है। इसके बगैर जो रेट्स फिक्स होती हैं, इसमें सारे होलसेल डीलर्स जो मेजर हैं वो मीटिंग में मौजूद होते हैं, उन्हीं के तहत जब रेट्स बनती हैं वही पब्लिश हो जाती है वो वाली रेट्स, और उन्हीं रेट्स के हिसाब से फिर हमारा इंस्पेक्शन कंटिन्यू रहता है। अगर हमारी रेट्स इस वक्त 152 है तो ये 152 रेट सबको आपस में मिल के हमने ये रेट्स बनाई हैं, जिसमें होलसेलर्स भी मौजूद थे, तो उसी हिसाब से ये रेट्स फिर मार्केट्स में आती हैं। यहाँ पे सर एक सवाल जो है वो यहाँ पे बनता है कि अगर 152 रुपीज आपने रेट रखी है, 152 रुपये रेट रखी है चिकन की, लेकिन दुकानदार हजरात जो है 160 भी बेचते हैं, कई जगह पे 170 भी बेचते हैं, और दुकानदार हजरात ये कह रहे हैं कि 152 अगर रेट है, 152 से ज्यादा हमें फार्म वालों से लेने पड़ते हैं या फिर डीलर से हमें 152-155 के करीब लेने पड़ते हैं, फिर हम 160-65 के करीब बेचते हैं। तो यहाँ पे सर मुझे लगता है कि दुकानदार हजरात की यहाँ पे कोई गलती नहीं है। उनको चाहे सर कि अगर आप डीलर्स के पास जाएंगे, जो फार्म वाले होते हैं, अगर उन पे आप रेट डालेंगे एज कम्पेयर टू जो आप लोग रिटेलर पे जाते हो, इस बारे में सर आपका क्या ख्याल है? देखिए, जब हम रिटेलर हम जो जैसे आपने बोला फार्म वालों पे, हम फार्म वालों के पास भी जाते हैं, लेकिन जब हम रिटेलर के पास जाते हैं हमारी रेट 152 है, ऑटोमेटिकली उसको होलसेलर से या फार्म वाले से उस रेट से तो लेना नहीं है, उसको 130-140 से लेना है, तो ऑटोमेटिकली उस पे असर खुद ही पड़ेगा। जब ये खुद महंगा ले रहे हैं, विदाउट बिल दे रहे हैं, तो ये अपने आप को अब इस गलती में डाल रहे हैं। दुकानदार हजरात का सर ये भी कहना है कि हमारे पास भी घर है, हमारे पास भी बच्चे हैं, हमारे पास भी घर में आया है, तो हम शाम को खाएंगे कि जब तक हम अपना काम नहीं करेंगे, चाहे चिकन का रेट 100 रुपये होगा, चाहे 90 रुपये होगा, चाहे 150 होगा, चाहे 200 होगा। उनका यही कहना है कि चाहे महंगाई होगी या चिकन सस्ते मिलेंगे, हमें सस्ते में भी 10 रुपये कमाने, महंगाई में भी हमें अपने 10 रुपये कमाने, तो अपनी दुकानें बंद करें ताकि हमारे पास बच्चे हैं वो शाम को खा जाए। इस वजह से देखिए, मैं ये नहीं कहता हूँ सारी गलती उनकी है। आप जो बोल रहे हैं कि फार्म वालों पे, हमारा इंस्पेक्शन बिल्कुल फार्म वालों पे है। आपने देखा होगा हमने बहुत सारी चिकन की शॉप सील की, तो उनकी शिकायत ही नहीं, हमें जो होलसेलर है वो बहुत महंगा दे रहा है, लेकिन जब हम होलसेलर के पास गए, उन्होंने बिल्स दिखाई तो वो ठीक रेट्स पे थी। तो कहीं ना कहीं पर थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है। जी सर, और भी बहुत सारे दुकानदार हजरात हैं, खासतौर पर हम जिले की बात करेंगे, जिनके पास रेट अवेलेबल नहीं होते हैं, और हजरात कुछ ऐसे भी यहाँ पे हैं जिनके पास लाइसेंस नहीं होती है। आगे आपकी तरफ से इक़दाम क्या रहेगा इस पे? देखिए, जहां तक रेट लिस्ट का सवाल है, मेजर इंस्पेक्शन हमारा उसी चीज पे होता है कि रेट लिस्ट जो है वो एक प्रोमिनेंट प्लेस पे विजिबल होना चाहिए, और उसके बगैर जहां लाइसेंस का सवाल है वहां फूड सेफ्टी जो अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, FSO, जो हमारे यहाँ असिस्टेंट कमिश्नर फूड सेफ्टी है, उनकी कंटिन्यू ड्राइव चलती है। जो भी वेंडर्स हैं जिनके पास या शॉपकीपर्स हैं जिनके पास फूड की लाइसेंस नहीं है, वो उनको बुलाते हैं और लाइसेंस बनवाते हैं।
جی سر، ایک اور اہم سوال میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں کہ مٹن کی اگر ہم بات کریں، گوشت کی بات کریں گے، گوشت جو ہے وہ اس ماہ مقدس کے مہینے میں بہت کم جو ہے وہ بازار میں ملتا ہے. لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ کہیں نہ کہیں جو کسائی لوگ ہیں یا جو گوشت بیچتے ہیں، کہیں نہ کہیں آج وہ مال باہر نہیں نکالتے ہیں، آج گوشت نہیں بیچتے ہیں. اور جب بڑے دن آتے ہیں، شب قدر آتی ہیں اور عرفہ عید آتی ہیں، تب ان گوشت کو خریدنا پڑتا ہے. اس حوالے سے آپ کا کیا کہنا ہے؟ جہاں تک اس کا سوال ہے، آپ کو پتا ہوگا جو مٹن آتا ہے وہ 3 میجر اسٹیٹ سے آتا ہے. امرتسر سے آتا ہے، راجستھان سے آتا ہے، دہلی سے آتا ہے، جو ہم کشمیر میں یوٹیلائز ہوتی ہے. اب کیا ہوتا ہے، ماہ رمضان میں ڈیمانڈ بہت زیادہ ہوتی ہے اور سپلائی اتنی زیادہ نہیں ہوتی. اس کی وجہ سے تھوڑی پرابلم ہوتی ہے. اگر اس کے بغیر آپ کو کہیں پرٹیکولر شکایت ہے تو آپ ہماری یہ انفارمیشن میں لا سکتے ہیں، تو ہم اس کے خلاف سخت سے سخت کارروائی کریں گے. جی سر، اب گاندربل کا جو باشعور عوام ہے کیا تو کریں گے؟ مہنگائی بھی عروج پہ ہے، اور کچھ لوگ ایسے بھی کہتے ہیں کہ کنسرن ڈپارٹمنٹ کی اگر ہم بات کریں کہ یا ہم گورنمنٹ کی ایڈمنسٹریشن کی بات کریں کہ ایڈمنسٹریشن اس پہ پازیٹیو اسٹیپس نہیں اٹھا رہی ہے، ان کے لیے آپ کی آخر میں اوور آل میں جلد کیا میسج رہے گی؟ ہماری یہی میسج رہے گی کہ جو گورنمنٹ نے ریٹس فکس کی ہیں وہ کسی بھی آئٹم کے ریلیٹڈ ہو، چکن کے ریلیٹڈ ہو، مٹن یا فروٹس اینڈ ویجیٹیبلس کے ریلیٹڈ ہو، جو بھی ریٹس فکس کیے ہیں عوام کو بھی چاہیے کہ اسی ریٹس کے حساب سے شاپ کیپر سے لے لے. تبھی، کیونکہ ہمارے پاس اتنی بھی مین پاور نہیں ہوتا کہ ہر ایک دکان پہ ہم اپنا بندہ کھڑا کر سکتے. ہم نکلیں گے تو پھر واپس وہی سسٹم ہو جائے. اس لیے عوام کو بھی چاہیے کہ وہ تھوڑا سا اس میں اجاگر ہو جائیں اور جو ریٹس فکس ہوئے انہی ریٹس پہ لے لیں دکانوں سے. جی سر، آپ کا قیمتی ٹائم دینے کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ. شکریہ. جی ناظرین کرام، یہ ہمارے ساتھ بات کر رہے تھے ایسوسیٹ ڈائریکٹر ڈاکٹر نصیر احمد بابر صاحب، اور ان کے ساتھ ہم نے بات کی. پچھلے کچھ دنوں سے لگاتار یہ شکایتیں ہمیں محسوس ہو رہی ہیں کہ کہیں نہ کہیں مہنگائی جو ہے عروج پہ ہے. چاہے ہم مٹن کی بات کریں گے، گوشت کی بات کریں گے، یا چکن کی بات کریں گے، یا سبزی کی بات کریں گے، کھانے پینے کے جتنے بھی اخراجات ہیں ان کی بات کریں گے، کہیں نہ کہیں لوگ اس وجہ سے بہت زیادہ پریشان ہیں. اور اس نے آج ہمیں ٹائم دیا تھا، ان کے ساتھ ہم نے بات کی اور انہوں نے بھی یہ بات واضح طور پہ کہہ دی ہے کہ 152 روپے جو ہے وہ چکن کے ریٹ جو ہے وہ 152 روپے ہیں، اور لوگوں کو گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اور اگر کسی کو لگتا ہے کہ کہیں پہ ناانصافی ہو رہی ہے تو وہ ہمارے ساتھ بھی رابطہ کر سکتے ہیں. آگے بھی آپ کو اور اپڈیٹ دیتے رہیں گے. تب تک کے لیے آپ ہمیں دیجیے اجازت.